व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानस्य ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां ज्ञानाय तत्त्वबोधो विधीयते। अभी जरा सुनिए, किताब छोड़ो, जो क्लास उसमें नहीं देखना, सुनना। मूलभूत तत्व जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में सांस्कृतिक विशेषता जो है उसके मूल में ये दृष्टि है। वो आप ठीक से समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। मैं यहां तक कहूंगा कि इस विषय में दुनिया भर में जितने धर्म है, और हमारे यहाँ भी कई धर्म है, सो मेनी रिलीजन्स, हिंदू स्टैंड्स आउट। एक ही ऐसा धर्म है जो इस सत्य स्वीकार, ये दृष्टि है जो हमारे पास, जो और किसी के पास, वो है ईश्वर क्या है। भगवान के विषय में जो हमारी सोच, हमारी दृष्टि है, सबसे अलग। वो चर्चा पे आने से पहले जरा समझो कि ईश्वर है या नहीं। एक वो शुरू करने से पहले मैं ये भी कहूंगा कि भगवान हमारे लिए आस्था, सिर्फ आस्था का विषय है। God is not to be believed, it is to be known. ईश्वर को जानना, बहुत फर्क। आस्था है, लेकिन the belief should be converted into knowledge. आस्था है आपकी ज्ञान में उसको परिणत करना। सिर्फ आस्था होगी तो कल टूट भी जाए, मैं मानता हूं, कल ना भी मानता। आस्था है तो शंका कुशंका भी होगी, उसके होने पर नहीं, वो ठीक है कि नहीं, तो भगवान है तो ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान है फिर भी एक ही हुआ। मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, डूइंग सो मच ऑफ भक्ति, स्टिल दिस हैपेंड, देयर इज अ डाउट अबाउट ईश्वर। यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, इफ देयर इज अ गॉड, देन व्हाई शुड द वर्ल्ड बी लाइक दिस? यू हैव टू नो। सबसे पहले है वो भी समझने का विषय, और कैसा है वो भी समझने का विषय। सेकेंडली, सब धर्म, हमारे यहाँ भी ऐसे संप्रदाय चलते हैं, सोच बगैर ऊपर कहीं बिठा दिया, धाम धाम भगवान, ऐसी ऐसी कहानियां चलती है। स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट आएगी आपको ले जाने के लिए, भगवान का विमान आएगा और आपको ले जाएगा मरने के बाद। तब तक नहीं लाता, बुढ़े हैं तब ले जाएगा, अरे पहले ले जाओ, जरा कुछ देख ले, मरेंगे तब ले जाएगा। कहाँ है ऐसी सोच? ईसाई वाले की अलग, दूसरे हिंदुस्तान के बाहर वाले की सोच, तो ऊपर ही देख के ऐसा प्रणाम करें।
एक no, this looking up for the God is the most foolish thing to do. Since you have studied science, you know. Imagine in 3 dimensions. पृथ्वी का पूरा गोला है. आप भारत में ऊपर कहोगे विषुववृत्त के नजदीक तो ऊपर ये बाजू जाएगा. अमेरिका वाला कहेगा तो ऊपर ये बाजू, नॉर्थ पोल वाला कहेगा तो ऊपर होगा, साउथ पोल वाला कहेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर कहाँ. और सुबह में ऊपर कहा तो ये बाजू है, शाम को ये बाजू चला जाएगा ना ऊपर. पृथ्वी घूमती रहती. ऊपर नीचे क्या, दिस इज नॉट प्रॉपर. ठीक नहीं लगा. भगवान ऊपर है, फिर हर मिनट हर सेकंड चलती है. 7 किलोमीटर कुछ उसकी स्पीड है, तो कितना घूम गई. अब ऊपर बोलो, बोलने के बाद देखो उतने में ही घूमना चालू हो गई. और अगर भगवान है और आपकी सुन रहा है तो बेचारा उसको भी दौड़ना पड़ेगा. हाँ बेटा क्या बोल रहे 24/7 he has to keep running because so many children are calling. Understand क्या? ये भी गलत फहमी है. हिंदू धर्म में बहुत भगवान, so many gods. और पाश्चात्य लोगों की तरह बाहर के लोगों में हम भी वाले वही बोलते हैं, संप्रदाय. बहुत भगवान है और वो कहेंगे मेरा भगवान ही श्रेष्ठ. कोई राम वाले होंगे, कोई कृष्ण, जिसका जो है बोले यही रियल गॉड. That means there are so many unreal gods. They also say we believe in one God, but our God is only one God. Then where is another God? If you believe in one God, यहाँ पे भी शुरू हुआ है संप्रदाय वाला. Because वो लोग शास्त्र नहीं थे, मूल नहीं, उपनिषद नहीं पढ़ते हैं, गीता नहीं पढ़ते. और जो पढ़ाने वाला होते तो खुद कहने वाले भी नहीं पढ़े होते प्रवचन. और पढ़ाने वाला होता है वो कई बार ठीक से समझा भी नहीं. शायद आपने ईसावास्य में सुना होगा, शास्त्र के तात्पर्य निश्चय में षड्लिंग है. उपक्रम उपसंहारो अभ्यास अपूर्वता फलम उपपत्ति अर्थवादस्य लिंग तात्पर्य निश्चय. ईशावास्य की जो प्रवचन हुआ परसों मैंने दिखाया. इस सब प्रश्नों का जवाब उसमें है, जवाब ईश्वर को समझना. इवन टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर, हमारी संस्कृति को समझने के लिए भी ईश्वर को अगर ठीक से नहीं समझे तो संस्कृति को भी नहीं समझ सकते. यू कैनॉट अंडरस्टैंड कल्चर. एंड फिर ये नई फैशन चली, एवरीथिंग इज साइंटिफिक. वो लगाएंगे, हिंदी करना साइंटिफिक है, साड़ी पहनना साइंटिफिक, सब लगाते रहते कुछ ना कुछ. मूल दृष्टि अलग है. दे आर एडिशनल इंटरप्रिटेशंस. सबसे पहले समझो कि है कि नहीं. उसके होने के लिए वी हैव सम लॉजिक सपोर्टिंग. क्या लॉजिक? The very creation speaks of a creator. इस सृष्टि ही दिखा रही है उसको कोई बनाने वाला. Why? कौन है? एक तो सत्य है. Any one of us on this globe, सृष्टि में हमारा कोई, nobody can claim कि मैंने बनाया. आजकल भगवान बहुत निकले हैं. In India there are so many gods that population is increasing. Somewhere new god is added. भगवान ऐड होते ही जाते हैं. कोई स्वामी अपने आप को कहता है, सब चलता है. सुनने वाले भी ऐसे मान लेते हैं और वो कहेंगे हमारा ही श्रेष्ठ है, पूर्ण है भगवान, बाकी नहीं. छोटे बच्चों जैसी बात, थोड़ा समझ है.
एक सत्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से सृष्टि में दिखता है, ये सब असेंबली है, संघात। जैसे हमने देखा शरीर है पंच महाभूतों का बना है, 5 महाभूतों का मिश्रण होने से शरीर बना है। कोई भी चीज देखो पंच महाभूत की है, और उसका कोई हेतु है, पर्पस। मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द क्रिएशन is purposeful assemblage। संघात है और सकारण, उसका कुछ प्रयोजन। जब ऐसी कोई भी चीज है, if it has a purpose and it is an assembly, it must have a creator। देखो ये घड़ी, इसमें 3 चक्कर तो है बाहर के, ये चक्कर 3 है। उसका केस, उसका ग्लास, हैंड्स है, उसमें बैटरी है, बाकी सब चक्कर है, सब छोटे मोटे। ये चक्कर अपने आप, मैं आप पूछो साहब ये अच्छा आइटम कहाँ से लाए, बड़ी अच्छी है, एंगल है, ऐसा घूमता है, सब अच्छा है, कहाँ से ले आए? या मैं एप्पल वॉच लेके निकलूं, कहाँ से लाए स्वामी? सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, कितने में लिया? ऐसे ही किसी डिवोटी ने गिफ्ट किया? नहीं, ऐसे ही। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को को ये लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली, तो वैली में है, और सिलिकॉन से ही चिप बनती है बाइक में, रेती से, ऐसे उससे ही चिप बनाने लगे। पहले जब चिप, मेरा एक स्टूडेंट था, आर्किटेक्ट था, इंटेल का आर्किटेक्ट, चिप वन ऑफ द मेजर टीम लीडर, तो कहता था कि एक समय ऐसा था जब $100 में हम एक चिप बेचते थे, आज $1 की 10 बेचते। कीमत ही नहीं, रेती है, उठाओ करो। तो उसको, और थोड़ा वैली में है पार्ट, तो उसको कहते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, हाँ, सिलिकॉन वैली में देयर इज ओक फील्ड, देयर इज अ स्ट्रीम, वहां से घड़ी निकलती, बस उठा लो, ऐसे ही निकलती। कैन यू बिलीव? बोलो हाँ या नहीं। हो सकता है? नहीं। कितनी भी श्रद्धा है, थोड़ा हंस लेंगे आप, रियली ऐसे ही आती है। When you see a watch, it implies कि किसी ने बनाई हो। Everything is purposeful। स्टैंड का उपयोग है, इसका उपयोग है, इसका उपयोग है, ऐसे घुमाने के लिए नहीं है, it has its own role in the entire creation। Everything is purposeful। एक भी चीज ऐसी नहीं है which is useless। You may think it is not useful, but then you discover it is useful, including your tonsils। Tonsils why? अगर डॉक्टर आपका कसीन है तो बोलेगा जब तक काटना न पड़े तक रखो, better get your medical, mean tablet, don't remove it। इस शरीर में देखो, एक चीज दिखाओ जो निरर्थक, कुछ नहीं। Everything is a, and it is so perfect design, you cannot improve the design। आईफोन हर साल इम्प्रूव होता है, नया आया, इसमें इम्प्रूव करो। स्वामी जी was used to tell this। आजकल सब इम्प्रूव होता है, तो एक ही में फेरफार होता है बाल में, बाकी तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। इधर मुंह में कान नहीं नया लगा सकते ना, बाल कुछ नहीं कर सकते, बाल कर।
तो बाल को लिया हरा बनाएंगे, रेड बनाएंगे, पिंक बनाएंगे, तो आपको मैनहट्टन में सब मिलेंगे बनाएंगे, फिर ऐसा ऐसे घूमेगा, सब एंटेना की तरह सब बाल खड़े होंगे, सब फैशन करेंगे। आई वॉन्ट न्यू डिजाइन, न्यू हेयर स्टाइल, न्यू कलर ऑफ द हेयर। कहीं महिला ऐसी मिलेगी, थोड़ी गुलाबी होगी, थोड़ी हरी होगी, थोड़ी पीछे से कुछ करते रहते हैं। कभी कभी जाते हैं तो पता नहीं चलता है, आज व्यक्ति जा रही है, कोई पंछी पक्षी जा रहा है, होता है, पता ही नहीं चलता। अभी इसको चलो मॉडिफाई करो, इट्स सो परफेक्ट, थोड़ा मॉडिफाई। बोले ये स्वामी जी यूज्ड टू मेक अ स्टोरी, बोले लेट अस शिफ्ट द नोज। आजकल पोल्यूशन ज्यादा है, तो थोड़ी ऊपर से हवा है, तो नोज को यार यू फिक्स द नोज। तो क्या तकलीफ होगी जब चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो उसकी स्मेल आती है, कॉफी हाँ बढ़िया है स्मेल, तो फिर क्या करना पड़ता है? You have to take there and bring it up, correct? Nothing you can change. Inside, outside, so perfect. And every organ has a role to play, has a purpose. उसका हेतु, बाल का भी हेतु है, नाखून का भी हेतु, सब हेतु, सब पर्पस। हमें अच्छे लगे ना लगे वो अलग बात। उसी तरह से पूरी सृष्टि में एक चीज ऐसी नहीं है जो काम की नहीं। दिस इकोलॉजी, दे डिस्कवर ओनली दैट। दे थॉट हमने निकाल दिया, फिर पता चला तो काम की चीज। सुअर भी काम की चीज है, नहीं तो अपने शहर इतने स्वच्छ कैसे रह सकते हैं? वो भी गंदगी दूर करना, सब सिस्टम एंड एवरीथिंग इज साइक्लिक, एक के ऊपर एक डिपेंड करता है, सब चलता है साइकिल के फॉर्म। यही दिखा रहा है उसका कोई बनाने वाला है, सर्जन। कार है, अब कार इज एन असेंबली, व्हील है, चेसिस है, इंजन है, बोनेट है, सीट है, स्टीयरिंग है, डोर है, सब इकट्ठा मिला है। वो सब उपयोगी है, कुछ निकम्मा नहीं आपके लिए कार। अगर महंगी कार ली, आपको समझ में ना आए इसलिए पता नहीं चलता क्या क्या ऑपरेशन है, लेकिन काम का तो सोच के लगा है। So in one word, this is an intelligent creation, purposeful creation, and what we call creation is assembly. इकट्ठा सब, so many things put together in an order, एक व्यवस्था के रूप से इकट्ठा किया है तब बनता है। ऐसा नहीं कह सकते स्टीयरिंग है, बोनेट है, चेसिस है, इंजन है, सीट है, डोर्स है, कार बनती है, ऐसा नहीं। वो कबाड़ी मार्केट में जाओ सब है, कार नहीं बनती, वो ठीक जगह पे लगेगी तब चलती। इट हैज इट्स ओन प्लेस। एवरी नट in a machine is useful. तो नट अगर ढीला हो गया तो मशीन बिगड़ जाएगा। सिंपल वन नट कैन डिस्ट्रॉय द मशीन, इट हैज इट्स ओन रोल। अभी सुनिए एक सिंपल लॉजिक, एनीथिंग विच इज एन असेंबली, एनीथिंग विच इज पर्पसफुल, an assembly is done intelligently, must have a karta, उसको बनाने वाला होगा ही। रेडी? इंटेलिजेंटली है, पर्पसफुल है, असेंबली है,
मैं कहूँगा नहीं कि वो सिलिकॉन वैली में निकलती है, मानोगे क्या? यू कांट बिलीव। कोई है, सिस्टम है। इट मे बी यू डोंट सी द क्रिएटर, इट मे बी ऑन ऑटो मोड, कहीं फैक्ट्री असेंबली में ऑटो से चलती है, लेकिन बनाने वाला जिसने जो ऑटोमेशन खड़ा किया, somebody has to be there to put it, रोबोट से चलती है चलो, लेकिन वो प्रॉपर रोबो आ गया, प्रॉपर असेंबली है, प्रॉपर चल रहा है तो ही बनता है, अपने आप तो थोड़ी बनता है। सब मशीन अपने आप बन गए, सब इकट्ठे हो गए, सब चालू हो गए, ऐसा नहीं होता है। There is some creator, किसी के लिए बना। बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे, आप पता नहीं आपके जमाने में क्या था, वो एक स्टैंडर्ड चाइल्डहुड प्लॉट, प्रिंसेस वाज किडनैप्ड बाय डिमन, राक्षस उठा गया, बड़ा पावरफुल डिमन था। देन राजा ने इनाम डिक्लेयर किया, जो मेरी बेटी को वापस ले आएगा उससे मैं शादी करूंगा, आधी किंगडम दे देगा। They promised, this how it was. She was a beautiful princess, राजा उठा गया, अरे राक्षस, एक राजकुमार गया, कहीं गए वापस नहीं आए। एक हीरो होता है, जब जाएगा तो वापस आ जाएगा, लेके आएगा। वो गया जंगल में, he went to forest and saw huge palace, जंगल अंदर गया, सब अच्छा था, फर्नीचर था, कमरे अच्छे थे, खाना था, सब कुछ व्यवस्था ठीक। ये देख के राजकुमार के मन में प्रश्न हुआ, ये किसने बनाया होगा? ऐसा कैसे नहीं जमीन से निकला? एनीथिंग इन ऑर्डर, पर्पसफुल, इंटेलिजेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय, किसने बनाया? निश्चित दिस मस्ट बी बाय दैट डिमन। ये किसने बनाया है? सुनिए, इसका अभी ध्यान से सुनिए। मैंने घड़ी का एग्जाम्पल, ये घड़ी का बनाने वाला होगा ही, ये आपको आस्था है कि नॉलेज है? नॉलेज है। Has to be, though it is inferential knowledge, inference से भी ज्ञान होता है, when there is अविनाभाव संबंध, कि what is the relationship, शास्त्र में दृष्टांत देते हैं, पर्वत पे अग्नि है, पर्वतो वन्यमान, कैसे मालूम? ऐसा मुझे लग रहा है, नहीं ज्ञान है, उधर आग है, कैसे मालूम? धूमत्वा, वहाँ धुआं है, कैसे? तो उससे आग कैसे है? यत्र यत्र धूमः, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि होगी ही। उल्टा सही नहीं है, अग्नि हो लेकिन धुआं ना भी हो, यथा किचन है, रसोई में गैस, पाकशालायाम अग्नि है, धुआं है। अभी आप वहां आग है, ये आपकी आस्था का विषय है या ज्ञान का विषय? ईश्वर है या नहीं? ईश्वर नाम छोड़ दो, भगवान नाम छोड़ दो, गॉड छोड़ दो, इस सृष्टि का कोई बनाने वाला है? एक सिद्ध और बड़ा इंटेलिजेंट, बिगिनिंग फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। देखिए कितनी इंटेलिजेंस है। दो एग्जाम्पल, अपने शरीर में खून में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, श्वेत कण कहते हैं, वो श्वेत कण ही अपनी एफबीआई, सीआईए, पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी सब है। तो एक बूंद में 3500 से 7000 10,000 होने चाहिए व्हाइट सेल्स। देखिए रिपोर्ट आएगा तो बताएंगे। उसको देखने के लिए इन 1 ड्रॉप WBC यू नीड अ माइक्रोस्कोप विच मैग्निफाइज 5000, तब पता चल रहा है
so small, so tiny. ठीक है? That WBC knows कि शरीर में कौन बाहर रहा है, कौन बांग्लादेशी घुसपैठ किया, कौन रोहिंग्या है. You know what is fever? बुखार क्या है? जो कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उससे लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते जब हम हार रहे हैं तब बुखार आता है. When you are losing, when there is a more casualty for WBC, when WBC is like modern Ukraine, Ukraine is in such a state. Finally, Ukraine Prime Minister said, "I am ready to sit down. But please, संधि कर लो." अब तक टाइट चल रहा था. तो बुखार, अभी देखो, आप 10 बारी में बाहर के बैक्टीरिया बोलो, मलेरिया है, टाइफाइड है, कोलेरा है, कोविड है, कितने, वो सब उसको मालूम है. ये इतना तो मालूम है कि एक बाहर वाला है. हम जब टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर कहेगा आपको टाइफाइड है, आपको डेंगू है, आपको मलेरिया है. वो लेबोरेटरी पकड़ेंगे, लेबोरेटरी के पैसे दे रहे, वो WBC से ऐसे ही पता चल जाए ये अपना वाला नहीं है. यहां तक कि आप सोचो कितनी इंटेलिजेंट है. हाउ मच इंटेलिजेंट इज अ वर्ड, इज अ स्टैंडर्ड वर्ड इन मेडिकल साइंस. आपको फीवर है, बुखार है, तो डर लगता है, कोविड है, डेंगू है, तो आप पूछेंगे क्या टेस्ट करा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, बोले वायरस. वायरस, वायरस मतलब क्या मालूम है? हमें नहीं मालूम, उतना ही बात. When they say virus, that means we don't know. Whole medical science doesn't know. So many scientists, pharmacologists, research, doctors, इतनी सदी से काम करते मालूम नहीं, लेकिन वो WBC को मालूम. और एक मेडिकल साइंस में एक दवा आ गई है, क्या, एंटीबायोटिक. लाख दुखों की एक एंटीबायोटिक खिला देते, उससे मर जाते, लेकिन दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट वायरस, दैट बैक्टीरिया है. WBC knows. इतना इंटेलिजेंट. Think of this. So intelligent. This is the micro level. Look at the macro level. Look at our solar system. Look at the Earth. इतना किलो वजन है, वो अपनी एक्सिस पे घूमती रहती. अभी हमारे वहाँ गुजरात में 1-2 रेस्टोरेंट है, सूरत, अहमदाबाद में रोटेटिंग रेस्टोरेंट, पता नहीं मध्य प्रदेश में है कि नहीं. जयपुर में निकला था, 10वें माले पे 15 माले का रेस्टोरेंट होगा, उसका फ्लोर धीरे 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 घूमता है. अहमदाबाद में और एक सूरत में, पहले फिर बाद में बम्बई में. उस रेस्टोरेंट को घुमाने के लिए 200-300 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी. लोड है, पृथ्वी के लिए कितनी मोटर चाहिए, कितना मास, हाउ मच हॉर्स पावर यू रिक्वायर. एंड भगवान ने हाई टेंशन लाइन कहां से ली? यू हैव टू हैव पावर लाइन टू रोटेट इट. व्हाट एन इंटेलिजेंट थिंग. It keeps rotating, and while rotating on axis, it keeps on rotating around the sun also. सीजन आती है, सीजन कहाँ से आएगी? अगर पृथ्वी सूर्य के अगल बगल नहीं घूमती तो सीजन नहीं आती, एक ही सीजन रहती. जैसा है भाई. और इंटेलिजेंस देखो,
बनाने वाले, उसमें 1 मिली माइक्रो ट्रिली सेकंड की गलती नहीं। कभी सुना पृथ्वी के घूमने में आज ब्रेक डाउन हो गया तो सूर्योदय लेट होगा? इट इज सो प्रिडिक्टेबल। जैसे आफ्टर 100 years ऑल्सो ऐसा ही होगा। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है मोबाइल में कि 200 साल पहले कई बुढ़े मुझे बताया कि मेरा उम्र 88 years है, ये मेरा टाइम, ये मेरा डेट है, ये मेरी है, तो उस दिन क्या वार था, उस गांव में क्या टेम्परेचर था, प्रोग्राम में डाला कर दिया, पता नहीं चला। प्रिसाइज, जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग प्रिसिशन। नथिंग इज अनप्रिसिशन। आपसे अगर मैं पूछूं, चलो एक स्टेप आगे चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? विज्ञान किसे कहते हैं? हाउ मेनी साइंस स्टूडेंट्स? आप बताओ, बोलो साइंस किसे? एविडेंस बेस्ड नॉलेज। एविडेंस बेस्ड नॉलेज। आगे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान। ओके, ऑर्डर। आगे Then we put definitions by giving the witness and evidence by logic also to be logic. Correct. Yes. Something which is accurate, precise and based on data. Correct. If it is so accurate, why they change? अभी ऐसा नहीं ऐसा है। छोड़ो, अभी चलते रहो। I'll tell you what is science. एक शब्द में कहेंगे, कोई भी डिसिप्लिन, whether it is our traditional discipline of physics के आज की मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, कोई भी साइंस क्या है? फाइंडिंग आउट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यस और नो? कार्य कारण संबंध की ही बात है। Science is more on discovering the cause, more on, and technology is more on discovering the effect. Application से क्या फायदा? Simple, ये मेडिकल साइंस। दवाई कब निकलती है? They have to identify first the bacteria. मैंने पहले भी कहा, they suppose मलेरिया है या कोविड है, so they said this is COVID-19 parasite. Cause, आप बीमार क्यों हो गए? आपके लंग्स में क्या हुआ? What is caused by this bacteria? Cause. इसकी इफेक्ट शरीर पे क्या हुई? Again, from the effect, how to nullify effect? Another cause effect. कौन सी दवाई लेने से वो मरते हैं? They are working on what? Cause. Yes or no? Yes. Any science, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स क्यों ना हो, what it is? स्टीफन हॉकिंस ने कहा बिग बैंग थियरी, वो भी साइंस। मतलब क्या? सुनो मेरी बात, एवरी साइंटिस्ट और एनी रिसर्च पर्सन does the research with a conviction that it has caused. हाँ या ना? ठीक है, बोलिए बोलिए, बराबर, हाँ या ना? वो जानता है कि इसका कारण है। That means there is nothing uncaused. कारण वगैरह की कोई चीज नहीं, whether we know or not. एक क्लासिक एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग। We don't know the cause, but they are doing research. कि आपने प्लांट काट लिए, आप पोल्यूशन कर रहे हैं, एक्सपेंट, whatever it is, but there is a cause. Correct? पूरी सृष्टि कॉज इफेक्ट पे ही चलती है। There is nothing uncaused
and every event has an effect. आज जो घटना घट रही है उसका कुछ न कुछ कारण है, और आज जो बन रहे हैं वो कल के लिए कारण बनेगा। अपनी भाषा में प्रचलित एग्जाम्पल का है ना, अभी ये सेंटेंस सोचना क्लास के बाद, अभी सुनना है। प्रारब्ध क्या है? कल का पुरुषार्थ आज का प्रारब्ध, आज का पुरुषार्थ कल का प्रारब्ध। What you did in the past is prarabdha today, and what you do now is prarabdha for future. दुनिया में एक बाय एक भी इवेंट ऐसा नहीं होता है जिसकी कुछ इम्पैक्ट नहीं। इसीलिए विदेशों में कई घटना का 30-30 साल तक स्टडी करते हैं वो लोग कि ये अर्थक्वेक आने से कैसा हुआ, ये ज्वालामुखी निकल आया तो उसमें कैसा हुआ, ये हाउ कम दिस आइलैंड इज सिंकिंग वगैरह वगैरह। सो होल क्रिएशन beginning from bacteria onwards to galaxies, Big Bang, black hole, all these things, huge mass, gravitational force, सब खींच लेता है and blast होता है। जब बैंग हुआ तो भी कॉज है, सूर्य में ब्लास्ट हुआ ताकि सब ग्रह अलग हो गए, सब निकले, there is a cause। एंड देखो प्रिसिशन, हाउ मच कॉज इफेक्ट। मैंने पहले भी कहा था पृथ्वी और सूर्य एक ही डिस्टेंस पे चल रहे, दोनों का गुरुत्वाकर्षण है, कहीं आगे पीछे नहीं हो। ये कैसा है, वो रस्सी खींच होती है ना, दोनों साइड दो पार्टी, वही बोलते हैं रस्सी खींचना, रस्सी खींचते हैं, तो क्षण भर ऐसा होता है कोई हिलता नहीं, लेकिन 2 महीने गुजर उधर हो जाता है। अभी अपना ऐसा होता तो क्या होता? That there is water on the earth, that there is life on the earth, it is only because of that fixed equidistance। जो अंतर है उसी से, कितना प्रिसाइज उसका भी कारण है। व्हाई दिस वी डोंट नो, हमको किसी बहुत सारे कारण मालूम है, गैलेक्सीज, स्टार्स, एवरीथिंग इज कॉज। गूगल पे जाइए, अब लिखिए हाउ द स्टार इज फॉर्म, पूरी थियरी देंगे, काफी थियरी होती, इसीलिए कहते हैं बिग बैंग थियरी। इट कैन बी रॉन्ग, इट इज ट्रू बेस्ड ऑन डेटा, बट अवेलेबल डेटा and sometimes the available data may not be right data also, you don't know, or in other sense insufficient data, insufficient। इसीलिए हर रिसर्च, आफ्टर एवरी रिसर्च न्यू साइंटिस्ट comes and tells this is it। Newton told, Newton the father of the physics told that time and space are absolute। Then another scientist, I think Adolf Hubble or somebody, his name was Hubble, came. He said the space is ever expanding. Now they say time and space is collapsing. Correct? You always say it. Science में, मेडिकल में देखो, हार्ट अटैक आता है, ऑपरेशन के तीसरे दिन चलाने लगते, पहले नहीं करते। कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते, 1 महीने हफ्ते भर अस्पताल में रखते थे, वो घोड़े की तरह लगा लेते, कहीं जाना नहीं जाना। अभी 2 घंटे में घर जाओगे, हॉस्पिटल में आना ही नहीं, जगह नहीं, चलो निकलो, घर पे बैठो, हफ्ता संभालो, चलो, चेंज होता है। We may not have, it is true your definition based on data knowledge, but scientific knowledge is often subject to correction because the available data was either insufficient or wrong data। But then everything is cause effect, मतलब it is purposeful, सहेतु, उसको बनाने वाला तो होगा। दुख की बात यह है, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर बोलते हैं मैं भगवान में मानता है, ये आया कहाँ से?
I don't believe in the creator of the watch. It must have come from ecology. ऐसी बात, अपने आप सब अपने आप चलता है। अरे अपने आप भी चलता हो तो किसी ने अपने आप चलने की सेटिंग में तो डाला है ना। आपकी भाषा में ऑटो मोड में, कई लोग ऐसे होते सब मोबाइल रिकॉर्ड करते, अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। स्वामी जी मेरा कॉन्वर्सेशन जब ऑटो दबाया तब ना, ऑटो दबाने के बाद भी रिकॉर्डिंग का ऑटो दबाया और रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम है तब, अगर नहीं है तो क्या किसी ने डाला है, अपने आप नहीं होता है। सो प्रकृतिवादी ना, नेचर वर्क्स, but agreed nature works, but who set the nature in this motion? Very intelligently done, very purposefully done, and so many things are put together. आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, पशु है, सब है। इकोलॉजी इज ऑलवेज मेक, देखिए आजकल सब लोग इकोलॉजी ठीक करना, ये इकोलॉजी को ठीक नहीं करना है, इकोलॉजी बिगाड़ना बंद करो, अपने आप ठीक ही है भाई। The God system is such, it remains in harmony unless you disturb. और डिस्टर्ब करने वाला मानवी है और कोई नहीं। all other creatures live in harmony. This inference proves there is a creator. भगवान है, वो आस्था का विषय है या ज्ञान का विषय? ज्ञान का विषय है। एक स्टेप आगे चल, कैसा है, दूसरा स्टेप से कहां है, कहां है उसका जवाब, उसका स्वरूप क्या उसी में मिल जाएगा। बहुत सारे संप्रदाय सोचते हैं उसके स्वरूप में एक सिंपल चीज समझ, एवरी क्रिएशन प्रीसपोजेस द नॉलेज। कोई भी वस्तु बनाने से पहले ज्ञान आवश्यक। इस सेंटेंस का पर्याय वाक्य है, जो कुछ भी बना है वो ज्ञान की ही अभिव्यक्ति। एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड इज मैनिफेस्टेशन, ग्रॉसिफिकेशन ऑफ नॉलेज। दो एग्जाम्पल, 20 माला वाला मकान बनाना है, तो आप मकान बनाने लग जाएंगे या पहले आर्किटेक्ट के पास जाएंगे? आर्किटेक्ट क्या है? करेक्ट, उसके दिमाग में वो सोच के डिजाइन बनाएगा, बाद में डिजाइन के अनुरूप बना सकता। अगर ज्ञान नहीं था पहले, आज से 200 साल पहले, तो 20 माले वाले मकान ही नहीं थे, जिसको कहेंगे देयर वाज नो आरसीसी स्ट्रक्चर। तो नॉलेज अबाउट आरसीसी वाज नॉट देयर। 200 माल वाला भी मकान नहीं थे, आज भी नहीं है। ज्ञान, कुछ भी बना लो ज्ञान, उसके बगैर होता नहीं। रोटी बनानी हो तो क्या चाहिए? मालूम ना हो तो ट्राई कर ले, अनुभव है। 45-50 साल पुरानी बात। हम यंग थे, जॉब था, बिजनेस था, भाई भैया के साथ रहते थे, बड़े भैया प्रेम से रखते थे, पिता की तरफ, भाभी भी अच्छी मिली, बेटे की तरफ प्यार करते थे। लेकिन अभी तब तय कर लिया था अंदर से शादी तो नहीं करना।
कहीं पढ़ना है, ढूंढ रहे। बोला अभी भाभी को कितना पढ़ना है, बेचारी कभी कभी बीमार हो जाती थी, बच्चे थे, मेहमान आते थे। बोला अपने स्वतंत्र हो जाए। डर के मारे कहा, एप्लीकेशन तो पहले रिजेक्ट हो गई, 2-3 एप्लीकेशन के बाद चलो जाओ। भाभी ने भी प्यार से समझाया कि भैया तुम्हारा काम, मुझे आप तकलीफ, आप मेरे बेटे, नहीं आना, मैं और मेरा एक कजिन था, हमारा जॉइंट फैमिली जो है वो भी रहता है, उसको भी बड़ा गिल्ट हो रहा। मेरी रियल ब्रदर था, उसकी कजिन, मकान किराए पे, दोनों काम करते थे। उस जमाने में गैस मिलना मुश्किल, भाभी ने बहुत प्यार से गैस भी ला दी। बेचारी आके पूरा सेट कर गई, आटा चावल सब। और इस सैटरडे से शुरू करें, संडे से, अभी किया नहीं। तो इतना तो आप देखा था, कुकर लगा दिया, सब्जी काट के डालना है, चावल दाल डालना है तो डाल लिया। पानी कितना पूछ लिया था, बोले इतना डालना है तो डाल दिया। आटा कैसे गूंदना है तो बोले आटा लेना है, उसमें तेल डालना है और फिर गूंदना है, पानी डालना है, आटा बन जाता है। देखो ज्ञान के अभाव में क्या होता है। हमसे आटा लिया, ऑयल डाला, करें तो जरा ऑयल ज्यादा पड़ गया तो थोड़ा और पानी डाला तो जरा ढीला हो और फिर ढीला। 15-20 मिनट ये सब लेबर किया, वो ठीक बनता ही नहीं। ऐसे बैचलर लोग होते तो उसको अड़ोस पड़ोस में भी भाभियाँ मिल जाती। तो हमारे नीचे थे पहचान वाले, वो भाभी को बुलाया, वो देख के हंसने लगी। बोला क्यों हंस रही हो, आपने जितना बनाया हम दोनों फैमिली 3 दिन तक खा पाए। रोटी बनाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, तस्मात, समझ में आया क्या बोला? ज्ञान चाहिए, कैसे करना, कैसे, वो सब चाहिए। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट मेक। सभी देश, हम बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, वो क्या है ना, आपकी मोटरसाइकिल है हीरो होंडा, वो हीरो अपना वाला है मुंजाल का, होंडा क्या है क्या अपने वहां सब है, लेकिन मालूम नहीं था कैसे बना। मारुति सुजुकी क्या है, और हमारे आईटी एक्सपर्ट विदेश जाना, वो क्या गया ज्ञान। सॉफ्टवेयर इज अ नॉलेज। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किसकी होती है, ज्ञान नहीं है तो नहीं बना सकता। हमारे वहां अभी कितने साल बाद सबसे पहला प्लेन, फाइटर प्लेन मोदी जी ने सरकार ने बना, और ऑटोमेटेड। ज्ञान है तो बन सकता है। यू कैनॉट बिल्ड। एवरी क्रिएशन प्रीसपोजेस, समझ में आ गया? कुर्सी बनानी है प्लास्टिक, ज्ञान चाहिए कि नहीं? आया ना? टेबल बनाना है, ज्ञान चाहिए कि नहीं? एक चीज सोचो, जिसका ज्ञान नहीं है फिर भी बना दी, खाली राहुल गांधी कर सकते सोना निकाल वो बना सकता है। सब सिटीजन को 75,000 रुपया दे देंगे तो नहीं होता है। यू नीड नॉलेज। इसीलिए सुनिए, आगे सुनिए, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। जो सृष्टि का बनाने वाला है वो ज्ञानी होना ही चाहिए। यस और नो? यस। और ज्ञान हमेशा चेतनाश्रित है, जड़ में ज्ञान रहता नहीं। अगर जड़ में ज्ञान होता तो ये टेबल ही शिविर लेने लग जाता। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वामी जी आप जाइए टेबल कर लेना। कितने माइक है,
माइक अपने आप प्रवचन करने लग जाते हैं ना। मोदी जी को जाने की जरूरत क्या, माइक को ला देते, वही माइक को प्रवचन कर लेते, भाइयों और बहनों हो गया, लग जाते। ज्ञान का आश्रय कौन है? तो बनाने वाला है, वो ज्ञानी है और चेतन है। तीन बात तो सिद्ध हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते, we cannot say the nature inert makes it. There is some sentient being who has a knowledge and he is. अभी he है कि she है बाद में देखेंगे, लेकिन कोई होना ही कैसा है इसकी बात कर सोचना जो का। 3 points. Very intelligent creation, purposeful creation, and assembly. संघात, जो भी संघात है किसी ने जोड़ा है। Purposeful, intelligent. It implies there is a creator. What creator should be? Should be knowledgeable. And तीसरा point, since because creation presupposes knowledge, since that creator is knowledgeable, knowledge always resides in a conscious being. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.